29 जुलाई 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। जिस नेशनल हेराल्ड मामले को कांग्रेस राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, वह दरअसल कांग्रेस की राजनीति के भीतर पल रही नैतिक गिरावट, भ्रष्टाचार और वंशवाद की कहानी है, जिसमें मुख्य किरदार है राहुल गांधी, जिनका राजनीति में योगदान जितना कम है उतना ही ज्यादा है उनकी कानूनी मुसीबतें। मामला साधारण नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का है। आरोप यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की संपत्ति को महज 50 लाख रुपए में यंग इंडियन नाम की कंपनी को सौंप दिया, जिसके 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास थे। यानी एक पूरी मीडिया कंपनी को जिसकी संपत्ति हजारों करोड़ की थी, एक पारिवारिक कंपनी में तब्दील कर दिया गया, और वो भी बिना किसी पारदर्शिता या न्यायिक प्रक्रिया के। बड़ी बात यह कि जिस 50 लाख का इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड को हड़पने में खर्च किया गया, वह रुपया भी गांधी परिवार का नहीं था। कांग्रेस इस पूरे मामले को गैर लाभकारी संस्था की आड़ में छुपाना चाहती है, मगर सवाल यह है कि अगर यंग इंडियन एक गैर लाभकारी संस्था थी तो फिर वह 18 करोड़ के फर्जी दान, 38 करोड़ के फर्जी किराए और 29 करोड़ के फर्जी विज्ञापनों के जरिए क्राइम इनकम कैसे पैदा कर रही थी? और क्या लाभकारी संस्था की आड़ में चल रही ये स्कीम वाकई समाज सेवा की थी या गांधी परिवार की जेब भरने का इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल? ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे खेल का केंद्र बिंदु राहुल गांधी थे, जिनका दावा तो ये है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं, मगर जब खुद पर अंगुली उठती है तो राजनीतिक प्रतिशोध का चोला पहनकर बैठ गए। ये वही राहुल गांधी हैं जो संसद में भाषण देते हुए लोकतंत्र के खो जाने की बातें करते हैं, मगर जब पारदर्शिता की बात आती है तो अपने निजी भ्रष्टाचार को राजनीतिक रंग देने लगते हैं। ये वही राहुल हैं जो हर चुनाव से पहले जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अपनी संपत्तियों और आय के स्रोतों पर जब सवाल उठते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। उनकी पार्टी के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस मामले में कोई पर्सनल गेन नहीं हुआ, लेकिन जब पूरा स्ट्रक्चर ही इस तरह डिजाइन किया गया हो कि गांधी परिवार की पकड़ संपत्ति और संस्था दोनों पर बनी रहे, तो भला इससे बड़ा पर्सनल गेन क्या होगा? ये मामला कांग्रेस के चरित्र का भी आईना है। नेहरू गांधी परिवार की क्लोज्ड कंपनी में तब्दील हो चुकी ये पार्टी आज भी लोकतंत्र और पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन अंदर से वो एक पारिवारिक व्यापार की तरह चलती है, जिसमें उत्तराधिकारी भी, वंशानुगत और भ्रष्टाचार भी। 29 जुलाई का दिन तय करेगा कि क्या भारत की न्याय व्यवस्था राहुल गांधी जैसे राजनीतिक राजकुमार को जवाबदेह ठहराने की हिम्मत रखती है या नहीं। इससे पहले देश को ये सवाल खुद पूछना चाहिए कि क्या वो अब भी ऐसे नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं जो भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हों, जिनकी राजनीति सिर्फ विरासत और भाषणों तक सीमित हो और जिनकी प्राथमिकता केवल सत्ता का सुख भोगना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।